हे माय मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं ऑल द टिप्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। और आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली लकी गर्ल सिंड्रोम की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस सिंड्रोम को अडेप्ट करके आप वर्ल्ड की लकीएस्ट गर्ल बन सकते हो या लकीएस्ट मैन बन सकते हो और अट्रैक्ट कर सकते हो वो सब कुछ जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो, क्योंकि लकी इज नथिंग बट द माइंडसेट। ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि वो लकी हैं उन लोगों को वो चीज़ें इसीलिए जल्दी मिल जाती हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी उनके साथ चीज़ें हो रही हैं वो उनके फेवर में हो रही हैं, वो उनके लक में हो रही हैं। और जो लोग हमेशा अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं कि वो लकी नहीं है, वो जॉब रिजेक्शन उन्हें मिल गया, वो इस चीज़ के काबिल नहीं है, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो यूनिवर्स वो चीज़ें बार बार ही दोहराता रहता है क्योंकि उनकी एनर्जी इसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही है कि वो लकी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिलता, तो इसीलिए उनकी रियलिटी भी वैसी ही बन जाती है। तो आज हम अपनी रियलिटी, अपनी एनर्जी को ऑल्टर करना सीखेंगे ताकि हमारी लाइफ में सब पॉजिटिव हो, हम हर वो चीज़ पा सकें जो हम पाना चाहते हैं, और वो जो चीज़ हमें नहीं भी मिल रही उसके पीछे भी क्या अच्छाई छुपी हुई है वो हम यूनिवर्स पे छोड़ दें। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ और चलो इस वीडियो को शुरू करते। तो इमेजिन करो कि एक लड़की है जिसका नाम है आयशा। ठीक है, उसके अंदर फुल ऑफ बिलीफ है कि वो लकी है, उसके साथ जो भी होता है अच्छा ही होता है, हर चीज़ उसको टाइम पे मिलती है, उसके सारे काम बन जाते हैं, वो है मैग्नेट टू अट्रैक्ट अबंडेंस। वो सारी चीज़ें उसके पास अपने आप ही आ जाती हैं जो भी वो पाना चाहती है। अगर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर उसको रिजेक्शन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसको प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है। या फिर जो भी उसको रिजेक्ट करके लड़का गया है या फिर उसका अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो वो इसीलिए ही हुआ है क्योंकि वो लड़का उसके लायक नहीं था और भी बेटर इंसान उसकी लाइफ में डिजर्व करता है होना। ठीक है, तो ये आयशा का माइंडसेट है। दूसरी है निराशा, जिसका माइंडसेट है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं चाहे कितना भी अच्छा करूं पर मेरे साथ बुरा ही होता है। पास्ट में मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए आज भी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा और फ्यूचर में भी कभी मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। पता नहीं यूनिवर्स की मेरे साथ क्या दुश्मनी है, सारे लड़के जो मुझे मिलते हैं वो हमेशा रेड फ्लैग्स होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, अच्छे लड़कों की तो कमी है इस दुनिया में, और मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, कोई भी चीज़ मुझे टाइम पे नहीं मिलती, हाथ आई हुई अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाती है। मेरे जो दोस्त हैं, बाकी के लोग हैं, सबके साथ अच्छा हो रहा है, सबकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, लेकिन मेरे साथ ही सब कुछ बुरा होता है, मैं हमेशा बुरा ही अट्रैक्ट करती हूँ। तो अगर मान लो तुम यूनिवर्स हो, दो लोग हैं ये, आयशा निराशा, तुम किसको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स, अबंडेंस और ये सब देना चाहोगे, आयशा को या निराशा को? आई एम श्योर आयशा को। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं किसकी तरह एक्ट करते हैं? निराशा की तरह, क्योंकि हमें वो हर चीज़ का ब्लेम अपने ऊपर ले लेना है या फिर दूसरों के ऊपर डाल देना है या फिर ऐसे एक्ट करना है कि अब अबंडेंस तो रहा ही नहीं है, अच्छे लड़कों की कमी है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता, मुझे कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं मिलती, यूनिवर्स हमेशा मेरा बुरा चाहता है, भगवान मेरा भला ही नहीं चाहता, सब लोग मुझसे दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं, मैं सबका अच्छा करना चाहती हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो यूनिवर्स वही वाइब्रेशन को बार बार रिफ्लेक्ट करता है, वही इंसिडेंट्स बार बार दोहराता है। ठीक है, तो अगर आपका माइंडसेट निराशा जैसा है तो आप अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, आप अच्छा अट्रैक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप बुरा ही मैनिफेस्ट करोगे क्योंकि आपका माइंडसेट, आपकी वाइब्रेशन वही चीज़ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपका माइंडसेट है। ऑन दी अदर हैंड जो आयशा है, भले ही आज उसकी लाइफ में ब्रेकअप हो गया है लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव है, उसको पता है उसने एक लेसन सीखा है और आगे वो यही लेसन को इम्प्रूव करके एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने वाली है।
उसको पता है यूनिवर्स उसका बेस्ट चाहता है, तो इसीलिए शायद मुझे आज इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से यूनिवर्स ने निकाला है। हर एक अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक लकी है, उसके साथ हर चीज़ अच्छी होती है, सारे उसके बंद दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि शी नोज़ कि वो सही जगह पर सही टाइम प्रेजेंट होती है। हमेशा वो अपनी लाइफ में इसी माइंडसेट के साथ जी रही है कि वो लकी है, हर चीज़ उसकी अलाइंड होती है, यूनिवर्स उसको बहुत प्यार करता है, भगवान हमेशा उसका भला ही चाहते हैं, तो ऐसा ही वो अट्रैक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि यही उसका माइंडसेट है, यही उसके वर्ड्स हैं, यही उसकी एनर्जी है। और एनर्जी कभी धोखा नहीं देती। यूनिवर्स हमारी एनर्जी ही समझते हैं, कोई भी और लैंग्वेज नहीं समझते। तो अगर आयशा की एनर्जी ऐसी है, तो इसीलिए यूनिवर्स उसको ऐसी ही चीज़ें देते हैं, इजीली उसको अपग्रेड्स मिल जाते हैं, लाइफ में उसके सब चीज़ आसानी से मिल जाती है, टाइम से पूरी हो जाती है, फ्री गिफ्ट्स, फ्रीबीज, अच्छे लोग, अच्छी कंपनी, जॉब, जो भी वो डिज़ायर करती है सब कुछ उसे मिलता है, बिकॉज शी इज़ द मैनिफेस्टर, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस होता है हम लोगों की लाइफ में। जो खुद को लकी समझते हैं वो लोग आसानी से चीज़ें पा लेते हैं, क्योंकि वो ज़रा भी कुछ एफर्ट डालते हैं उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, वो जो उनकी एनर्जी है वो अच्छा अट्रैक्ट करती है। और वो लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, वो कितने भी एफर्ट्स डाल लें, उनकी एनर्जी नेगेटिव है, उनके वर्ड्स नेगेटिव हैं, इसीलिए वो नेगेटिव पैटर्न बार बार उनके साथ रिपीट होता रहता है। तो लकी गर्ल सिंड्रोम इज नथिंग बट द माइंडसेट, हमारी एनर्जी, कि कैसे हम डे टू डे अपनी लाइफ में कैसे हम अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसी हम एनर्जी रेडिएट करते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं और क्या हमारी हैबिट्स हैं, हमारा माइंडसेट क्या है लाइफ के तरफ। तो ये लकी गर्ल सिंड्रोम होता है, ठीक है। अब हम अडेप्ट कैसे कर सकते हैं ये नया माइंडसेट? तो इस लकी गर्ल माइंडसेट को अडेप्ट करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये जस्ट माइंडसेट है, ठीक है, ये एनर्जी है जो आपको अडेप्ट करनी है। हर दिन अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट ढूंढना शुरू कर दो जब आपको लगे कि आप बहुत लकी हुए हो, आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। अपने पास से इंसिडेंट्स लाओ, हर दिन कुछ ढूंढो। अगर आपको अचानक से आप रोड क्रॉस करने जा रहे हो और लाइट ग्रीन हो गई है, यू आर लकी। आपने एक पार्किंग स्पॉट ढूंढ लिया इतने बिजी एरिया में, यू आर लकी। छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करो और देखना कि कैसे आपका ये माइंडसेट आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स और ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आता है। और ऐसा नहीं है कि आप बस सोचे जा रहे हो मैं लकी हूँ, मैं लकी हूँ। आप चीज़ें ढूंढ रहे हो, एविडेंस दे रहे हो अपने माइंड को, और वो फाइल बनाते जा रहा है नई नई चीज़ों की, जो भी आपने पास्ट से ढूंढी हैं या प्रेजेंट में हो रही हैं। और इससे क्या है, आपका माइंड जो है वो रिवायर हो रहा है एक लकी गर्ल सिंड्रोम के लिए या लकी मैन सिंड्रोम के लिए। और ये लकी गर्ल सिंड्रोम आपके ही फेवर में काम करने वाला है, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही यूनिवर्स कर रहा है, ऐसा आपका माइंडसेट होने वाला है आयशा की तरह। और इसीलिए सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहती हैं। और इसके लिए आप कुछ एफर्मेशंस बोल सकते हो, जैसे आई एम लकी, मैं हमेशा सही जगह सही टाइम पे होती हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, यूनिवर्स हमेशा मेरा बेस्ट ही चाहते हैं, मेरी हर चीज़ अपने आप ही पूरी हो जाती है, मेरे सारे काम टाइम से बन जाते हैं। तो ऐसी कुछ एफर्मेशंस हैं जो आप हर रोज़ बोल सकते हो। मैं जो बोलती हूँ वो ये बोलती हूँ कि एट द एंड मेरे साथ बेस्ट ही होता है। तो इसका ये मतलब है चाहे अच्छा हो, चाहे बेस्ट, चाहे बुरा हो उस टाइम पे, लेकिन मेरे साथ उसका आउटकम बेस्ट ही आता है, तो मेरे साथ हमेशा बेस्ट ही होता है। सो दैट इज़ माई लकी गर्ल एफर्मेशन स्टेटमेंट। आप इनमें से कौन सी चूज़ करना चाहोगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको लकी गर्ल सिंड्रोम पे एक डिटेल्ड में एफर्मेशन चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं जल्दी ही बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं ट्राई कर रही हूँ हर मंडे एक नया मेडिटेशन लाने का, मंडे मेडिटेशन सीरीज में। तो मुझे ज़रूर बताना अगर आपको ऐसा कोई मेडिटेशन चाहिए तो ऐसे कुछ एफर्मेशंस यूज़ करके कि मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, हमेशा भगवान मेरा भला ही चाहते हैं, मेरी सारी चीज़ पूरी हो जाती हैं, मेरी सारी चीज़ अपने आप टाइम से पूरी हो जाती हैं, ऐसी एफर्मेशन से आप अपने माइंड को रिवायर कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद देखना कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ें अच्छी अपने आप ही होने लग गई हैं, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं, जो भी आपने मांगा है वो अपने आप शो अप हो रहा है आपकी लाइफ में, नई अपॉर्चुनिटीज़, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा ब्लेसिंग्स।
और जब आप ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हो एफर्मेशंस, तो आपका माइंड क्या है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स को ढूंढता है, उनको काउंट करता है, उनको रिकॉर्ड में रखता है। तो इसीलिए अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। आज तक आप अपने माइंड को सिर्फ यही ट्रेन करते आए हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती, आपकी कोई चीज़ पूरी नहीं होती, आपके साथ अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए वो माइंड आपका उस वे में काम करता है। तो इसीलिए रीप्रोग्राम करो अपने माइंड को, हर रोज़ अच्छा सोचो, हर रोज़ इन एफर्मेशंस को यूज़ करो ताकि सिंड्रोम में वाइब्रेट कर सको। है कि क्या एक्शंस लेने हैं आपको इस सिंड्रोम में। तो आपको एक्शंस तो लेने ही हैं, ठीक है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जब भी, जैसे आपको अगर आपकी ड्रीम जॉब चाहिए तो उसके लिए अप्लाई करो, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाओ, लिंक्डइन पे ढूंढो कि कौन कौन उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे रेफरेंस लो। तो जितना आप उसके अलाइंड एक्शंस लोगे, उतना ज़्यादा लक आपके फेवर में काम करेगा, उतनी जल्दी आप वो मैनिफेस्टेशन को अचीव कर पाओगे। और अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे और आप सोचोगे कि यार मेरे पास तो कोई जॉब लेटर ही नहीं आ रहा, मुझे तो कोई भी रेफरेंस लेटर नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप अपने अलाइंड एक्शंस लोगे अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए, उतना ज़्यादा लक आपके फेवर में काम करेगा। क्योंकि अगर आप अलाइंड एक्शंस नहीं लोगे तो आपका माइंड डरता रहेगा, आपको यही लगेगा आप इस लायक नहीं हो, आपने पूरी प्रिपरेशन नहीं करी है। तो इसलिए आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन रखनी है, आपको अलाइंड एक्शंस लेने हैं, आपको वो सब कुछ करना है जो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि क्या करना है। और इस पे एक कोट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कि लक इज़ बिलीविंग दैट यू आर लकी। तो लक कुछ भी नहीं है बट जस्ट अ बिलीफ है, एक माइंडसेट है कि आप लकी हो, ठीक है। तो इसीलिए खुद का माइंडसेट चेंज करोगे तो लक आपके फेवर में काम करने लगेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको और ज़्यादा फील कर सकते हैं। बाय बीइंग विद द पीपल, या सराउंड करो अपने ग्रुप को पॉजिटिविटी में, एक पॉजिटिव ग्रुप के साथ रहो। क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो अगर हम सही लोगों के साथ होते हैं तो और मल्टीप्लाई होती है, बढ़ती जाती है। और अगर आप पॉजिटिव हो और किसी नेगेटिव लोग के साथ हो, निराशा जैसे लोगों के साथ हो, तो आप भी कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाते हो, आप भी कहीं ना कहीं उसी मोड में चले जाते हो जो निराशा का माइंडसेट है। तो इसीलिए पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो, पॉजिटिव लोगों के साथ उठो बैठो, पॉजिटिव चीज़ें पढ़ो, पॉजिटिविटी में बिलीव करो, कोट्स लगा दो अपने इधर अपने लैपटॉप में या कहीं फ़ोन के वॉलपेपर पर, और एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो। और अपनी एनर्जी हमेशा हाई रखो, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे आपकी मैग्नेटिज्म, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं लीक हो रही है। तो अगर आपको और चीज़ें सीखनी है कि कैसे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, इसमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करना, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना, पॉजिटिव इमोशंस फील करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप नेगेटिव स्पाइरल में चले जाओगे और अपनी एनर्जी को ड्रेन कर दोगे, अपने सारी जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, उसको छोड़ के नेगेटिव पाथ पे चले जाओ। नेक्स्ट टिप है कि आप ग्रैटिट्यूड भी रखो, डेली प्रैक्टिस करो ग्रैटिट्यूड। सोने से पहले 5 ऐसी चीज़ें नोट डाउन करो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, या फिर उठने के बाद आप लिस्ट बना सकते हो लिख के, या फिर आप अपने माइंड में काउंट कर सकते हो। तो हमेशा जब भी आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आपकी एनर्जी हाई वाइब पे हो जाती है, आप खुद को लकी फील करते हो कि यार मेरी लाइफ में पेरेंट्स हैं जो इतने सपोर्टिव हैं, मेरे पास खाना है, अच्छा अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, इन चीज़ों के लिए कितने लोग तरसते हैं। तो मैं तो ऑलरेडी बहुत लकी हूँ, मैं कितना लकी हूँ कि मेरी लाइफ में माँ है, मेरे घर में ये सब है, मेरी अच्छी जॉब है, मेरे पास इतना बैंक में बैलेंस है। तो ये सारी चीज़ों को जब आप काउंट करते हो तो आपको अपनी परेशानियाँ बहुत छोटी लगती हैं। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर दो, अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो। यूनिवर्स आपको और ज़्यादा चीज़ें देगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो पाओ, जिसके लिए आप और ज़्यादा थैंकफुल हो पाओ। और लास्ट टिप है कि सरेंडरिंग। देखो, कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं वो इसी तरह से पूरी होनी चाहिए। अगर हमने इस जॉब के लिए अप्लाई करा है तो हमें यही जॉब मिलनी चाहिए। क्या पता उस जॉब में जो मैनेजर है, इंटरव्यू के टाइम पे आपको नहीं समझ में आया, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा मैनेजर नहीं है।
क्या पता वो टीम का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, टॉक्सिक है, क्या पता वो वाली कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, वो वाली कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है कुछ महीनों में, इसीलिए आपको रिजेक्शन आज मिला है। तो जो भी आज आपके साथ अगर आपके फेवर में नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है। यूनिवर्स आपके वो दरवाजे बंद कर रहा है जो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन हमें उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है, हम रोते हैं धोते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, यूनिवर्स तो मेरे से पता नहीं कुछ अच्छा करते ही नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा दुश्मनी निभाई जाती है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो आपको नहीं पता है वो चीज़ें जो यूनिवर्स को पता है। तो इसीलिए कभी कभी हमें, कभी कभी नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो भी रिजल्ट है वो यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना चाहिए, चाहे वो हो ना हो। मेरे साथ एट दी एंड बेस्ट ही होता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, चाहे कुछ भी हो मेरे साथ बेस्ट ही होता है। तो वही है कि कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो उस टाइम के लिए, लेकिन मेरे साथ बेस्ट ही होता है, मतलब एट द एंड वो मेरा बेस्ट ही चाहते हैं यूनिवर्स। सो दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड फॉर लकी गर्ल सिंड्रोम और लकी मैन सिंड्रोम और लकी पर्सन सिंड्रोम, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो। कुछ अच्छा ना भी हो तो उसमें से भी आप ऑप्टिमिज्म ढूंढो, उसमें से भी आप हमेशा सकारात्मक चीज़ ढूंढो। तो यही बस एक मंत्र है टू अट्रैक्ट मोर गुडनेस, टू अट्रैक्ट मोर थिंग्स इन लाइफ। क्योंकि क्या है, सक्सेसफुल होना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अपना इनर डायलॉग, अपनी इनर एनर्जी को चेंज करो, बिकॉज दैट इज़ 80%। और 20% क्या है, एक्शंस लेना, जॉब के लिए अप्लाई करना, इंटरव्यू के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस देना, ये सब 20% मैटर करता है, लेकिन 80% आपका माइंडसेट है। तो इसीलिए अपने माइंडसेट पे फोकस करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो आप किस पे वीडियो देखना चाहते हो, एंड लेट्स सी ईच अदर इन अ नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।